चल नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने इंटरेस्टियल कार्बाइड। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने इंटरेस्टियल कार्बाइड। जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटालिक कार्बाइड, जिसको हम बोलते हैं मेटालिक कार्बाइड। अब देखो इसमें क्या होता है, इंटरेस्टियल में क्या होता है, पहले आप ये समझो कि कुछ आपके ट्रांजिशन मेटल्स है जो हम पढ़ाए थे पीरियोडिक में। तो क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका टाइटेनियम है, आपका जर्कोनियम है, आपका वैनेडियम है, Nb है, Ta है, मॉलिब्डेनम है, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा फॉर्म these kind of कार्बाइड्स। ये इस तरह के कार्बाइड्स फॉर्म्स करते हैं। कौन कौन? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, टाइटेनियम, जर्केनियम, वैनेडियम, Nb, Ta, Mo एक्सेट्रा। ये इस तरह के कार्बाइड्स के फॉर्म करते हैं। दूसरा, द मेटल retain their close pack structure. The metal retain their closed pack structure and carbon are incorporated in interstitial sites. These carbides are extremely hard and have high melting point, and they have very high melting point. Next point, carbides of vanadium and Ta are very very hard, therefore they are used for manufacturing of high speed cutting tools. तो ये वाला आपका एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और फर्स्ट पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये पूरा का पूरा हो गया रिगार्डिंग हमारा कार्बाइड्स। कार्बन का कंपाउंड्स खत्म। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द केमिस्ट्री ऑफ सिलिकॉन। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन। कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन, दो तरह के हमें कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला जो होता है इट इज़ रिगार्डिंग सिलिकेट्स, और दूसरा होता है सिलिकॉन। ये दो तरह के हमें कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। हम एक एक करके पढ़ेंगे। हम दो तरह के बारे में पढ़ाई की स्टार्ट करेंगे।
सबसे पहला हम जा रहे हैं बात करने सिलिकॉन्स। सबसे पहला हम बात करेंगे सिलिकॉन्स, फिर हम बात करेंगे सिलिकेट का। ओके, तो पहले हम बात करें सिलिकॉन्स है क्या। इसका रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है। देखिए, सिलिकॉन्स आर सिंथेटिक organosilicon compound having repeated R2SiO unit, having repeated R2SiO unit held together by SiO-Si bond, held together by SiO-Si bond. Very important कि सिलिकॉन्स दे आर हेल्ड टुगेदर बाय सिलिकॉन ओ सिलिकॉन बॉन्ड। कैसे, हम अभी इसका रिएक्शन में इसका डायग्राम बनाकर देखेंगे। सेकेंड, these compounds have general formula R2SiON, where R is any alkyl or aryl group। जहाँ R क्या है, एनी अल्काइल और अराइल ग्रुप। अब तो पहले तो हम ये समझे कि हम किस ग्रुप को अल्काइल बोलते हैं और किस ग्रुप को हम अल्काइल बोलते हैं। देखिए, अल्काइल क्या होता है, हाइड्रोकार्बन में से एक H को माइनस करो। जैसे आप जब CH4 लिख रहे हो तो इसको आप मीथेन बोलते हो। यहाँ से एक H को निकालोगे तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, तो इसको बोलेंगे मिथाइल यानी अल्काइल। जैसे आप लिखते हो C2H6 तो क्या बोलते हो, इथेन। यही अगर आप लिख दोगे सिंगल बॉन्ड C2H5 तो क्या बोलोगे, इथाइल। तो अल्काइल मतलब क्या होता है कि पेरेंट्स हाइड्रोकार्बन से अगर आप एक H को बाहर निकाल दो, उसके बाद जो मेरा कंपाउंड बना उसी को क्या बोलते हैं, अल्काइल। दूसरा बोला है अराइल। अराइल मीन साइकिल में, जिस तरह से इसको आप बोलते हो साइक्लोप्रोपेन, इसमें से एक H निकालोगे तो ये इस तरह बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल। जिस तरह इसको आप बोलते हो साइक्लोब्यूटेन, 4 कार्बन है, तो आप अगर एक H निकालोगे तो ये बन जाएगा एक बॉन्ड खाई, तो क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटाइल। तो इसी को बोलते हैं अराइल और उसको बोलते हैं अल्काइल। आया समझ में। चलो नेक्स्ट, these silicons are formed by the hydrolysis of alkyl or aryl substituted chlorosilane and subsequently their polymerization अब इसका मीनिंग क्या है, देखो जैसे हम एक रिएक्शन लेके समझ रहे हैं। देखिए, पहला
अगर आप RCl ले लिए, इसको हम बोलते हैं अल्काइल क्लोराइड। जब आप RCl को जब आपने रिएक्ट किया सिलिकॉन से, मतलब कॉपर एट हाई टेम्परेचर, तो ये आपका बन जाता है RSiCl3 प्लस R2SiCl2 प्लस R3SiCl। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब आप अल्काइल क्लोराइड का रिएक्शन करते हैं सिलिकॉन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट हाई टेम्परेचर, you are going to get RSiCl3 plus R2SiCl2 plus R3SiCl। लेकिन हमें चाहिए मिक्सचर नहीं, हमें चाहिए सेपरेट सेपरेट, कि कब हमें केवल RSiCl3 मिलेगा, कब हमें R2SiCl2 मिलेगा और कब हमें R3SiCl मिलेगा, हमें वो चाहिए। तो अब देखो वो कैसे मिलेगा। जब हम RMgCl का रिएक्शन करते हैं SiCl4, कब? जब इसका भी 1 मोल हो और इसका भी 1 मोल हो, दोनों का 1-1 मोल हो, तब जाके हमें क्या मिलेगा, RSiCl3 प्लस MgCl2। चलो दोबारा हम फिर से वही ले रहे हैं, RMgCl को रिएक्ट करते हैं SiCl4। यहाँ जब पहला वाले को हम 2 मोल ले लें और SiCl4 का 1 मोल ले लें, इसके बाद जो बनेगा वो क्या बनेगा, R2SiCl2 प्लस 2 मोल्स ऑफ MgCl2। और तीसरा, जब हम RMgCl को रिएक्ट करेंगे SiCl4, कंडीशन कि पहला वाले को 3 मोल ले, दूसरा वाले को SiCl को 1 मोल ले, ये हमारा बन जाएगा R3SiCl प्लस 3 मोल्स ऑफ MgCl2। बहुत सिंपल है याद करने का, देख लो कैसे याद रहेगा। जब आपने RMgCl को 1 मोल बना तो यहाँ R 1 मोल है, जब आपने RMgCl को 2 मोल बना तो यहाँ R 2 मोल है, जब आपने RMgCl को 3 मोल बना तो यहाँ पर R कितना मोल है, 3 मोल है। आया समझ में। तो हमें, और ऊपर में क्या था कि आपका पूरा मिक्सचर बन गया था, लेकिन हमें क्या चाहिए, आई वांट सेपरेट सेपरेट। तो सेपरेट ऐसे बनेगा, मिक्सचर ऐसे बनेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। क्लियर है। तो याद रहेगा 1:1 रेशियो में R बनेगा, 2:1 रेशियो में R2, 3:1 रेशियो में R3। चलिए नेक्स्ट हम जो पढ़ रहे हैं आपको सिलिकॉन। इसमें क्या होगा देखिए, 3 पार्ट में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बोलेंगे इसको मोनोक्लोरोसिलेन। दूसरा हम बात करेंगे डाईक्लोरोसिलेन और तीसरा हम बात करेंगे ट्राईक्लोरोसिलेन। अब इसमें बेटा आपका क्वेश्चन आएगा कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। 3 तरह का स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है, चाहे डाइमर बनाए। डाइमर मीन्स 2 सेम मॉलिक्यूल्स आपस में मर जाएं,
डाइमर। या लीनियर बनाए मीन्स मॉलिक्यूल्स आर बीइंग अटैच्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, या क्रॉस लिंक हो जाए, मॉलिक्यूल ऊपर नीचे से अटैच करे, है ना। तो अब हमें ये एग्जाम में पूछेगा कि अगर आप मोनोक्लोरोसिलेन लेते हैं कैसा बनेगा प्रोडक्ट, लीनियर बनेगा कि डाइमर बनेगा कि क्रॉस बनेगा। अगर आप डाइक्लोरो लेते हो तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर, लीनियर बनेगा कि डाइमर बनेगा कि क्रॉस। तो ये आपको समझना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हम जा रहे हैं बात करने रिगार्डिंग मोनोक्लोरोसिलेन। मोनोक्लोरोसिलेन, अब देखो इसमें क्या होगा। आप यहां पर ले लेते हो R3SiCl। हमने बोला मोनोक्लोरो मीन्स केवल एक क्लोरीन, मोनो मीन्स वन होता है ना, केवल एक, इसीलिए यहां पर हमने एक क्लोरीन लिया। इसको आप जब हाइड्रोलिसिस किए तो ये बन गया HCl और साथ में ये बन गया R3SiOH। क्या बन गया ये, R3SiOH। फर्दर जो हमारा ये R3SiOH जो बनता है, इसका आप 2 मोल लेके रिएक्ट करोगे तो ये बन जाता है R3S सिंगल बॉन्ड O SiR3। आप क्या देख रहे हो कि जो ये मॉलिक्यूल्स है इज इक्वल टू दिस मॉलिक्यूल्स, मतलब 2 सेम मॉलिक्यूल्स आर बीइंग अटैच्ड फ्रॉम आइदर साइड। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, डाइमर। क्या इसको हम बोलेंगे, डाइमर। अब एक्चुअली ये होता कह दो क्या होता है, हमारा बना R3SiOH। मुझे पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड, सिलिकॉन उसी फैमिली का है तो वो भी 4 बॉन्ड बनाएगा। तो सिलिकॉन के साथ हमने एक R यहाँ जोड़ा, एक R यहाँ लिखा, एक R यहाँ लिखा, यहाँ पर हमने लिख दिया OH। अब डाइमर है तो हमें 2 ग्रुप सेम लेना पड़ेगा। दूसरा हमने यहाँ ले लिया OH, एक हमारा सिलिकॉन यहाँ है, एक हमारा R यहाँ है, एक हमारा R यहाँ है, एक हमारा R यहाँ है। जब दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ से कि जब हमारे पास 2 OH ग्रुप दिख रहा है तो क्या होगा, एक वाटर ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जब एक वाटर बाहर निकलेगा तो मेरा कंपाउंड क्या बन जाएगा, RSiRROSiRR। क्या देख रहे हो, 2 सेम कंपाउंड्स आर अटैच्ड फ्रॉम आइदर साइड, इसी को क्या बोलते हैं, डाइमर। तो पहला क्लियर हो गया कि जब मोनोक्लोरोसिलेन का जब रिएक्शन होगा तो हमें प्रोडक्ट कैसा बनेगा, डाइमर। आया समझ में। चलो दूसरा हम बात करेंगे डाइक्लोरोसिलेन। डाई मतलब 2, जहां पर अब हम क्लोरीन को 2 लेंगे और ट्राई मीन्स क्लोरीन को हम 3 लेंगे। दूसरा हम जा रहे हैं बात करने डाइक्लोरोसिलेन। मतलब R2SiCl2, इसको हमने रिएक्ट कर दिया वाटर से, ये क्या बन गया, HCl प्लस R2SiOH का होल 2। अब ये कैसे बनेगा, जो हमने यहाँ पर लिया R2OH, ये ऐसे बनता है। देखिए OH 2 है ना, तो आप ले लो HOSiRROSiRROHHOSiRR।
RROH, ये आपका दोनों साइड से क्या होगा, एक्सटेंड करेगा। अभी आपको बोले जब दो OH आमने सामने होगा तो एक वाटर निकल जाएगा, मतलब यहाँ से एक वाटर निकला, यहाँ से एक वाटर निकला, फिर यहाँ से भी निकलेगा, फिर यहाँ से भी निकलेगा, तो फाइनली क्या बनेगा हमारा, ये सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड SI RRO SI RRO SI RRO डैश। तो आप क्या देख रहे हो कि इनका कनेक्शन कैसा हुआ, लीनियर। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि डाइक्लोरोसिलेन से जो हमारा बनेगा प्रोडक्ट वो क्या बनेगा, लीनियर। क्या बनता है, लीनियर। लेकिन मोनो से क्या बना हमारा, डाइमर। ये तभी याद रहेगा जब आप इसका रिएक्शन एक बार खुद लिखोगे। तीसरा हम बात करते हैं ट्राइक्लोरोसिलेन। तीसरा हम क्या बात कर रहे हैं, ट्राइक्लोरोसिलेन। मतलब जहाँ पर हम 3 क्लोरीन को लेंगे क्या होगा, RSiCl3 को जब हम रिएक्ट करेंगे 3 मोल्स ऑफ H2O, ये बनेगा RSiOH का होल 3 प्लस 3HCl। अब ये कैसे बनेगा, देखो RSiOH OH OH, फिर क्या बनेगा HOSiOH ROH OH SiOH ROH OH SiOH OH R। अभी आपको सिखाए कि जहाँ पर 2 OH आमने सामने क्या होगा, एक वाटर बाहर, एक वाटर यहाँ से निकल गया, एक वाटर यहाँ से निकला, एक वाटर यहाँ से निकला, एक वाटर यहाँ से निकला, तो ये क्या बन जाएगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा हमारा RSiO सिंगल बॉन्ड OSiO सिंगल बॉन्ड ROSiO सिंगल बॉन्ड ROSiO सिंगल बॉन्ड R। यानी आप क्या देख रहे हो कि ये हमारा हो गया क्रॉस लिंक, क्योंकि ऊपर से भी कनेक्शन हो रहा है और नीचे से भी कनेक्शन हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, क्रॉस लिंक सिलिकॉन या सिलेन, जो भी आप बोलो। तो आपको समझ में एक चीज़ आ गया कि अगर हमारे पास मोनोक्लोरो है तो क्या बनेगा, डाइमर। अगर डाइक्लोरो है तो क्या बनेगा, लीनियर। और ट्राई है तो क्या बनेगा, क्रॉस लिंक्ड। अब कभी कभी आपका इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है, क्या क्वेश्चन देखो कि जो हमारा ये लीनियर कंपाउंड बना है, आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी ओपन है, यहाँ पर भी ओपन है, मतलब ये लीनियर चेन अभी और भी लंबा होगा। हम चाहते हैं कि नहीं, इसको हम इसके बाद से टर्मिनेट कर दे, इसके बाद से क्या करें, स्टॉप कर दे। तो हम क्या करेंगे, जब हमें इसके बाद से अगर स्टॉप करना हो तो हम क्या करेंगे बताइए, इसमें हम एक काम करेंगे कि जो हम रिएक्शन यहाँ कर रहे हैं R2SiCl2 से, उसका जगह हम 2 कंपाउंड लेके रिएक्शन करेंगे, जैसे R2SiCl2 प्लस R3SiCl। अगर हम R2SiCl2 प्लस R3SiCl दोनों को कंबाइन लेकर अगर रिएक्शन करते हैं
तो जो हमारा ये लीनियर चेन बना ये टर्मिनेट हो जाएगा। आया समझ में? लेकिन अगर आप सिंगल केवल R2Cl2 लेके जाओगे तो लीनियर चेन तो बनेगा लेकिन टर्मिनेट नहीं करेगा। आया समझ में? चलो अगला हम बात करते हैं कि इसका यूजेस क्या है। सबसे पहले है इट इज़ यूज्ड एज वाटर रिपेलेंट। इट इज़ यूज्ड एज वाटर रिपेलेंट। दूसरा है इट इज़ यूज्ड एज हीट रिपेलेंट। इट इज़ यूज्ड एज हीट रिपेलेंट। और तीसरा है इट इज़ केमिकली इनर्ट। ये क्या है? ये आपका केमिकली इनर्ट है। ये 3 इसका यूज़ है।